सभी श्रोतागण प्रेम और श्रद्धा से बोलें तुलसी माई की जय। सुनते हैं तुलसी भक्त राधा की कथा। एक छोटी सी कन्या थी, उसका नाम राधा था। जब वह कुछ समझने योग्य हुई, उसको भक्ति का महत्व समझ आने लगा, तब से ही वह तुलसी माता की पूजा आदि करने लगी। राधा का प्रतिदिन का एक ही नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना इत्यादि खाती थी। जब राधा शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने अच्छा वर देखकर उसकी शादी करवा दी। यहाँ तक कि राधा को उसके माता पिता ने भी दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही सबसे पहले पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना पर बैठती थी। राधा की 2 जेठानियाँ थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थीं कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है, पूजा करना तो कोई इससे सीखे। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला तक छुपा देती। वहीं दूसरी ओर राधा अपनी जेठानियों की हर एक बात मानती थी, उनकी बहुत सेवा करती थी। राधा बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। अंदर ही अंदर राधा बहुत ही विलाप करती और तुलसी माता के सामने मायूस बैठी रहती थी। वह गमला ढूंढकर ले आती तो एक दिन राधा की जेठानी ने गमला ही दूर फेंक दिया। राधा ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई और रोने लगी। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया और ऐसे ही सो गई, क्योंकि राधा का नियम ही था बिना तुलसी माता के पूजन किए ना खाने का। उस कन्या की ऐसी अद्भुत सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके पलंग के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर राधा बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं पाएगा, पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? बड़ी आई थी तुलसी की पूजा करने वाली, कहाँ गई तेरी तुलसी मैया? राधा धीरे से बोलती है कि कर ली पूजा। जेठानियाँ बोलती हैं कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो कोई चुरा के ले गया था। राधा कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में पलंग के पास ही तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियाँ देखकर दंग रह गईं और चिढ़कर फिर से तुलसी मैया को फेंकने की कोशिश करने लगी। यह सब देखकर भगवान विष्णु भी वहाँ प्रकट हो गए, जो कि सिर्फ राधा को दिख रहे थे। भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर दोनों जेठानियों को मूर्छित कर दिया, क्योंकि तुलसी भी माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप है। तुलसी माता का अपमान भगवान विष्णु नहीं देख सकते। यह सब देखकर राधा बहुत खुश हुई कि भगवान विष्णु के दर्शन भी हो गए। अंत में राधा ने ही भगवान विष्णु से विनती करी कि हे नारायण, जेठानी को ठीक कर दो। राधा के ऐसे वचन सुनकर नारायण अति प्रसन्न हुए और जेठानी को भी होश आ गया। जेठानी सब कुछ समझ गईं। वो बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि राधा, तेरी भक्ति सच्ची है, हमें माफ़ कर दो। हमने तुझ पर कितने अत्याचार किए, तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ़ कर दे। राधा कहती है माफ़ी मांगना है तो तुलसी मैया और भगवान नारायण से मांगो, मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ़ करने वाली। उन दोनों ने माफ़ी मांगी और तुलसी माता की पूजा करना शुरू कर दी और अंत में इस तरह राधा को तुलसी माता व भगवान विष्णु ने सारी खुशियाँ दे दी। हम भी माता तुलसी से प्रार्थना करते हैं, जो भक्त अभी कथा सुन रहे हैं और इस वीडियो को लाइक व शेयर कर रहे हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय तुलसी माता।